अब हम सबसे पहले ये गले को बनाएंगे। गला बनाने के लिए हम ये देखिए किनार वाला पोर्शन है, तो ऐसा ही किनार वाला पोर्शन ऐसा रख देंगे। और ये जो पोर्शन है यहां पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहां वी पार्ट पर सिलाई लगाएंगे। अब हम यहां पर गोलाई पर सिलाई लगाएंगे, सिर्फ ये वी वाले पार्ट पर सिलाई लगा देंगे। अब हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसकी कटिंग है। इसमें हमने कोई भी पेपर कैनवास कैनवास कुछ भी यूज नहीं किया है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, तो इनके बीच में अगर पेपर कैनवास से लगेगा तो वो दिखाई देगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और ऐसे ही इसका नेक होगा। तो ये यहाँ नेक के बराबर बराबर हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। यहाँ पर हमेशा हम कट्स जरूर लगाते हैं सिलाई के एकदम पास तक। बस ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। अब हम इसे ये जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसकी एक सिलाई लगा लेंगे ऐसे डबल कर कर। उसको खींचेंगे नहीं, नहीं तो वो जिगजैग जैसा हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे पार्ट की भी ये वाले पोर्शन की सिलाई लगा लेंगे इसको हटाकर। अब हम ये पार्ट को यहाँ ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई आपस में इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करके लगा लेंगे। और यहाँ एकदम किनारे इस जगह पर सिलाई लगा लेंगे। ये भी आपस में खुली साइड है, इसको भी बस ऐसे ही करके सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई ये यहाँ पर भी हम इसको आपस में इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ये थोड़ा बाहर निकल रहा है तो हम इसकी बाद में कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम ये दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। पहले आपस में इन दोनों को ऐसे
अब हमारा ये गला तैयार है गया है। अब हम इसके पीछे वाला पार्ट लेकर शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। ये पीछे वाला पार्ट है, इसको मैंने उल्टा रखा है और ये फ्रंट पार्ट है, इसको मैंने यहाँ सीधा रखा है। यहाँ से हम बराबर लेंगे। इसी तरह ये वाला पार्ट भी यहाँ से इस जगह से बराबर लेंगे। पहले हम एकदम किनारे सिलाई लगाएंगे, फिर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाइयाँ हम इसलिए लगा रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है तो इसकी सिलाई को, ये जो धागे निकल रहे हैं इनको छुपाने के लिए एक अलग तरह की सिलाई लगाएंगे। ये एकदम किनारे, देखिए यहाँ एकदम किनारे लीजिए और उसको, ये इस कपड़े से बाहर निकल रहा है तो इसकी सिर्फ इसकी कटिंग करिए। ये देखिए हमने एकदम किनारे सिलाई ली है। अब हम इस सिलाई को पलट कर इस तरफ करके यहाँ से 1 फुट की डिस्टेंस की हम सिलाई लेंगे, ताकि ये हमारी सिलाइयाँ इसमें दब जाएगी और इधर से एकदम फिनिशिंग पॉइंट से ये चीज़ हो जाएगी। अब हम नॉर्मल सिलाई में जितना लेते हैं उतना लेंगे। ये देखिए अब हमारी सिलाइयाँ इस तरह से लग गई। यहाँ से ये जो धागे निकल रहे थे वो इस जगह से निकलना बंद हो गए। ये एक फिनिशिंग से हमारी सिलाई लग गई है। अब हम यहाँ पर कॉलर लगाएंगे और यहाँ पर हम डिज़ाइनर ज़िप लगा रहे हैं। अगर ज़िप नहीं लगा रहे हैं तो आप इसको नॉर्मल पकड़कर, उल्टी साइड से पकड़कर सिलाई इस तरह से नॉर्मल यहाँ तक एक सिलाई लगा दें। सिंपल सिलाई होगी वो यहाँ तक। हम इसमें ज़िप लगा रहे हैं डिज़ाइनर, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ये ज़िप है, हम इसको यहाँ पर शो करते हुए लगाएंगे। तो ये जो हमारा किनार वाला पार्ट है, इसको हम इतना अंदर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से ये ज़िप लगाएंगे। अब हम ये पूरी सिलाई किनारे से एकदम इसको फोल्ड करते हुए लगा लेंगे। इसी तरह हम ये दूसरे वाले पार्ट में भी लगा लेंगे सिलाई। इसको फोल्ड करते हुए यहाँ से आप गले को नाप लें, मेज़र कर लें कि आपकी चेन इक्वल जगह से लग रही है या नहीं, ये भी आप ध्यान रखें। ये देखिए इस जगह से आप पकड़ के नापेंगे और फिर आप चेन लगाना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको बार बार कोई प्रॉब्लम ना हो, चेन इक्वल जगह से आपकी लगे। ये देखिए अब हम ये जगह पर कॉलर लगाएंगे। इसके लिए हम गले का पहले नाप लेंगे। ये जो गला है
ये कॉलर पूरे गले की नहीं है, हाफ गले की है। यहाँ से ये आगे से इतना ओपन रहेगा, इसलिए छोटी ही कॉलर आएगी। अब हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे, दोनों को यहाँ से बराबर और यहाँ से ऐसे, और इसको टाइटली रखते हुए हम ऐसे मेज़र कर लेंगे। तो हमें 5.25 इंच की, हमें कॉलर की लंबाई 5.25 इंच की चाहिए। अब हम इसकी कॉलर की पेपर कैनवास पे कटिंग करते हैं और फिर इसमें लगाते हैं। इसके लिए ये जो इतना एक्स्ट्रा हो रहा है इस सिलाई से, तो इसकी कटिंग करेंगे हम। कटिंग करने के बाद आप एक बार और नाप लें कि कहीं हमारी कॉलर की थोड़ी सी लंबाई बढ़ तो नहीं गई है। ये देखिए बराबर ही है 5.25 इंच ही, तो हमें 5.25 इंच के ही कॉलर की कटिंग, खुलकर 10.5 इंच होगा, तो हमें 10.5 इंच की पेपर कैनवास पे कटिंग करनी है। अब हम 10.5 इंच का एक लंबाई में कैनवास ले लेंगे और चौड़ाई हमें 3 इंच लगभग चाहिए। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, चलेगा, हम लोग को 3 इंच होना चाहिए। तो अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। किनारे से हम स्टैंडर्ड साइज़ हमारा 1.5 इंच होता है किसी भी कॉलर की कटिंग करने के लिए, तो ये हमने 1.5 इंच यहाँ से लिया है। और यहाँ से हमने जो नेक काटा था 2.5 इंच हमारा, वो सीधे आपको चलना है। और उसके बाद आपको 1.5 से 2.5 पे यहाँ पे आपको स्लांट ऐसे तिरछा मिला लेना है। उसको थोड़ा सा गोलाई में निकाल लेंगे। इसके बाद हमें 1 इंच चौड़ा हमें कॉलर चाहिए, तो हर तरफ से हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे। हमें बहुत चौड़े कॉलर की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पसंद के हिसाब से कॉलर की लंबाई चौड़ाई को बढ़ा सकती हैं। अब हम यहाँ से 5.25 इंच को सीधा ऐसे रखते हुए फिर इस तरह से कि हमारा कहाँ तक आएगा, ये आएगा, क्योंकि कर्व होने से लंबाई थोड़ी बढ़ जाती। और फिर यहाँ से हम पहले सीधा शेप दे देंगे, फिर कॉर्नर को सिर्फ गोल कर लेंगे। इस तरह से हमारा कॉलर की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको प्रेस करके आयरन कर कपड़े पर इसको ऐसे लगा लेंगे, चिपका लेंगे। इसमें एक चिकनी साइड होती है, ग्लेज साइड होती है, और एक सिंपल साइड होती है। तो ग्लेज साइड को कपड़े पे रखें और उस पर इसको प्रेस कर लें। अब हम यहाँ से आधा इंच से भी कम हम स्केल वो इंची टेप को रखेंगे और उससे सब तरफ से उसके बाहर बाहर वैसी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, इसके ऊपर हमारा अब मेन कपड़ा आएगा। वो ट्रांसपेरेंट है, अगर हम उसके अंदर बुकरम रखेंगे तो दिखेगा, इसके लिए हमने उसमें एक लाइनिंग रखी है और फिर हम मेन कपड़े को रखेंगे। अब हम लाइनिंग भी एक और कपड़े की काटेंगे। ऐसे इसको इसके ऊपर रखकर इसकी कटिंग कर लीजिए। इक्वल कटिंग रहे आपकी, दोनों कपड़े बिल्कुल बराबर रहे। अब हम ये लाइनिंग वाला मेन कपड़ा लेंगे और उसको डबल कर हमारा छोटा है तो एक साथ ही दोनों कपड़ों की कटिंग कर लेंगे।
अब हम ये देखिए इसके ऊपर हम इसको ऐसे ये रख लेंगे। फिर उसके बाद ये सीधा है, इसके ऊपर ये उल्टा रखेंगे और ये कॉलर, ये लाइनिंग का कपड़ा भी उल्टा रखेंगे। इनको आपस में पहले आप पिन लगा लें, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। हर तरफ से ध्यान रखें बराबर हो, ये कोई कपड़ा आपका छूटे नहीं, सारे कपड़े आपकी पकड़ में हो। अब हम ये साइड पर सिलाई लगा लेंगे इस कैनवास के एकदम बराबर बराबर। ये साइड जो ये ऐसे मून शेप आ रहा है, हाफ मून शेप आ रहा है, तो वो शेप आपको खुला रखना है और आपको ये वाला शेप पर सिलाई लगानी। अब हम जिस कपड़े पर हमने कैनवास लगाया और ये मेन कपड़ा एक पकड़ेंगे, इन दो को छोड़ देंगे और हर तरफ से इन्हें हटा देंगे। और फिर इनको इसके ऊपर फोल्ड करते हुए यहाँ किनारे सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें आप दो ही कपड़े पकड़ में आए। अब हम यहाँ से इसके एकदम पास से सिलाई लगाते हुए पूरी पर सिलाई लगाएंगे। गोलाई पे आप थोड़ी धीरे धीरे मशीन को चलाएं। कैनवास के एकदम पास तक आपकी सिलाई हो, कैनवास के ऊपर ना हो। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई के एकदम पास तक आप कट लगाएं, आपकी सिलाई ना कटे। जहाँ गोलाई है वहाँ पर थोड़े ज़्यादा करीब आप कट लगाएं। ये वाली जगह पर आप दूरी पर कट लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर एकदम पास आप कट लगाएं। अब हम इसको पिन निकाल कर सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब हम ये दोनों कपड़े अलग अलग हो रहे हैं। आपको लगाते वक्त तो प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको एक सिलाई लगाकर हम जोड़ लेंगे। अब हम कुर्ते को पकड़ेंगे और कुर्ते को भी ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर कुर्ते का भी सेंटर निकाल लेंगे। इसी तरह हम कॉलर बनाया उसको भी डबल कर एक सेंटर उसका भी बना लेंगे। दोनों तरफ से बना लें। अब हम कुर्ते का सेंटर देखिए, ये हमारा कैनवास लगा हुआ पार्ट है, तो ये हमारा बाहर की तरफ इस तरह से रहे, तो ये वाला पार्ट हमारा अंदर रहेगा। अब हम कॉलर को इस कुर्ते के साथ अटैच करेंगे, जोड़ेंगे। इसके लिए ये वाला पार्ट आपको छोड़ना है, ये सीधा रखना है। इसके ऊपर इस कॉलर को उल्टा रखकर यहाँ से आपको पकड़कर सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे और इसको यहाँ से टर्न करते हुए
यहाँ पर सिलाई लगाते हुए हम सेंटर से शुरू कर रहे हैं। ये देखिए हमारी सिलाई की वजह से हमें एक निशान मिल रहा है कि हमें कहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ आ गए, ये भी यहाँ आया है और हम यहाँ तक आकर सिलाई एकदम निकल जाएंगे। अब हम ये साइड भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। इसके लिए हमें कपड़े को टर्न करना होगा। अब कॉलर की बारी नीचे जाएगी। हमने पहले यहाँ से सिलाई की थी, तो आप थोड़ा वापस पीछे से चलें तो आपकी सिलाई ड्यूरेबल हो जाएगी। ये देखिए इस जगह हमारा टर्न वाला कॉलर है, तो यहाँ तक आकर हमें ये सिलाई ऐसे निकल जाए। अब हम ऊपर से किनारे से देखते हुए ये सिलाई यहाँ से सब ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो इसकी यहाँ से ऐसे कटिंग कर लीजिए। और ये देखिए इसके ऊपर यहाँ से आप सारा ध्यान से अंदर की तरफ करें। और ये देखिए यहाँ पर एक सिलाई, आप चाहें तो पहले ऐसे पिन भी लगा सकती हैं। यहाँ से भी आप इनकी कटिंग कर लीजिए जो एक्स्ट्रा है। ध्यान रखें आपका कुर्ता और कॉलर में से कोई भी चीज़ ना कटे। अगर यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है तो आप किसी की भी मदद से उसको ऐसे अंदर कीजिए और फिर सिलाई लगाइए। यहीं रुकिए और इस कॉलर पर भी एक सिलाई लगाइए। एकदम किनारे किनारे और अच्छी फिनिशिंग से सिलाई लगाइए। अब हम इसमें स्लीव्स लगा लेंगे। स्लीव्स लगाने के लिए आप मेरा हाउ टू मेक स्लीव्स वाला कुर्ता वीडियो देखिए और फिर उसके बाद हम फिटिंग दे लेंगे। और इसमें स्लिट नहीं खुलेंगे तो पूरे नीचे तक हम इसकी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये जैकेट रेडी हो जाएगा। अब हमने स्लीव्स जोड़ ली है और फिर साइड से पूरी सिलाइयाँ दोनों तरफ हमने लगा ली है। यहाँ की साइड की जो सिलाइयाँ हैं वो हमने जो शोल्डर पे हमने सिलाई लगाई थी उस तरह से लगाइए। पहले सीधे कपड़े पे लगाइए, फिर उसको टर्न करके उल्टी साइड पर सिलाई लगाई है। अब हम इसकी फिटिंग देंगे। उससे पहले यहाँ पर हम ये जो खुला रहेगा ऐसे पिन लगा दिए और हम इसको हाथ की तुरपाई करेंगे। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है तो उस तरफ शो होगी तो तुरपाई जो होगी वो दिखने में अच्छी लगेगी, इसलिए हम यहाँ पर इस जगह पर तुरपाई करेंगे। तुरपाई को हेमिंग भी बोलते हैं। और फिर इसको बिल्कुल यहाँ से बहुत थोड़ी कम सिलाई लेकर लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम स्लीव्स का निशान लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखें जब पहले आप ये मार्क करें
फिर आप स्लीव्स की निशान लगाएं। अब जैसे स्लीव्स की गोलाई इसमें हमारी एकदम फुल स्लीव्स है तो हमें यहाँ से स्लीव्स की गोलाई लेनी होती है। तो जो इसमें नाप है वो स्लीव्स की गोलाई का नाप है 10 इंच। तो यहाँ से हम 5 इंच लेंगे और उसको ये जो निशान है यहाँ पर आपस में मिला देंगे। इस तरह से बस हमारी फिटिंग के निशान लग जाएंगे। अगर आपको ये हमने 1 प्लस किया है तो लूज लगता है तो आप थोड़ी थोड़ी और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको फिटिंग दे सकते हैं। फिटिंग देने के लिए बस थोड़ा एक पहले ये सिलाई लगा लीजिए, फिर उसके पास ये लगा लीजिए और यहाँ आके आप यहीं मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी लूज है, इसको घेर बोलते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर टाइट लगता है तो इस तरफ थोड़ी सिलाई लगा लीजिए, जो हमारी मेन सिलाई है उसके बाहर की तरफ, और अगर लूज होता है तो अंदर की तरफ लगा लीजिए। ऐसे ही आप स्लीव्स में भी करिए। और स्लीव्स में कई बार आपको लगता है कि सिर्फ यहीं से लूज है तो आप सिर्फ यहीं से लेकर यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसको अपनी अकॉर्डिंग फिटिंग दे सकते हैं। ये इनर सादे कुर्ते की तरह हमने बना लिया है। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करते हैं। वो थोड़ा अलग ट्रिक है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम नीचे से इसको कैसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, पहले हम सिर्फ इसे एक बार इतना फोल्ड कर लेंगे और यहाँ किनारे पे एकदम सिलाई लगाएंगे। इसको बस ऐसे दबाते हुए फोल्ड करते जाएं। इसको बिल्कुल पकड़कर आप इस तरह से नहीं खींचें। अब यहाँ आकर हम इसे कटिंग कर लेंगे धागे की और इसको निकाल लेंगे। अब इसको आपने जगह तक ये फोल्ड किया वहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और अब हम यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को लगाते हुए इसको भी आप ऐसे ही रखें और यहाँ से आप ये वाली जगह से थोड़ा सा कपड़े को हल्का सा प्रेशर दे दें, उसको थोड़ा सा खिंचाव दे दें। इस वाले पार्ट को बिल्कुल ना खींचें आप, इसको बस ऐसे ही करें। अब हम एक सिलाई यहाँ किनारे लगाएंगे। उस सिलाई को लगाते वक्त जो ये थोड़े बहुत चल पड़े आप उसको इस तरह से खींच लीजिए, वो निकल जाएगी। इस तरह से हमारा नीचे का एलाइन ड्रेस को फोल्ड कर लेंगे। अब हम जो जैकेट है उसको नीचे ये लेस लगा रहे हैं, तो उसको लेस लगाने के लिए हम जो बीच वाला पार्ट है जहाँ हमने जिप लगाई थी, चेन लगाई थी, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो लेस है इसको फोल्ड कर लेंगे पहले और फिर हम लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले नीचे वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। लेस लगाते वक्त आप ध्यान रखें आपका नीचे का कपड़ा भी पकड़ में आए और लेस को या कपड़े को दोनों को बिल्कुल ना खींचें, बस आराम से पकड़ें। अब हमारा ये एंड आ रहा है तो लेस को इससे पहले थोड़ी बड़ी रखकर हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको फोल्ड करते हुए ऐसे लगा लेंगे। अब हम यहाँ ये लगाएंगे सिलाई इधर वाली, यहीं तक लगाकर रुक जाएंगे। फिर हम वापस हमारा जो हमने ये स्टार्ट किया था यहाँ पर आ जाएंगे और वापस यहीं से हम सिलाई लगाएंगे। उस
उसका रीज़न ये है कि हमारा यूँ रहने पर कपड़ा हमारा सब इस तरफ आता है तो कन्वीनियंट नहीं रहता है लगाते वक्त, तो हम इस तरह से लगाएंगे तो हमारा कपड़ा लगाते वक्त कन्वीनियंट रहेगा। अब हम यहाँ से ये सिलाई लगाकर अब हम ये वाली सिलाई लगाएंगे। ये जो जॉइंट आता है यहाँ पर हम हल्का सा लेस में शल देंगे और यहाँ भी आप ध्यान रखें, हाथ को अपना इस तरह से लेके कपड़े को ऐसे शल ना पड़ जाए, इसलिए इसको ऐसे रखें हाथ। अब हम ये दूसरे जॉइंट पर आ गए, यहाँ पर भी हम हल्का सा इसमें शल दे देंगे, लेस में शल देना है हमें। और इस कपड़े को आप बार बार ऐसे करके बाहर निकालते रहें। इसी तरह से हम स्लीव्स में भी लेस लगाएंगे। स्लीव्स को पहले फोल्ड कर लेंगे, फिर उसके ऊपर हम लेस लगा लेंगे। इस तरह से हमारा जैकेट तैयार होता है।